औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुर्रतु ऐनी का या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, बहन, जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे उन सब के लिए सलाम और ढेर सारी दुआएं। अल्लाह ताला हम सबको खैर व आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और हमारे लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए। आज हम दोबारा बात कर रहे हैं इल्म कीमिया पर। ये इसका तीसरा हिस्सा है और ये तीसरा हिस्सा है, आखिरी हिस्सा है। ये थोड़ा सा तवील है और इसकी वीडियो भी तवील होगी। बात करने में जब कोई चीज़ समझानी होती है तो उसमें वक्त लगता है, तो लाजिम है तो कोई देखेगा नहीं देखेगा, हमें उससे कोई नहीं है, लेकिन हमारा काम है कि वो जितनी भी बात हो वो मुकम्मल हो और वो सही हो। ये बात याद रखें, जो इल्म कीमिया के लोग हैं उनको ये समझना चाहिए और वो समझते होंगे कि जो चीज़ें जो होती हैं जिस पे हम काम कर रहे होते हैं, वर्क कर रहे होते हैं, उनके जो अज्जा हैं वो क्या तब्दीली ला रहे हैं, वो क्या चीज़ जो है उनको एक दूसरे को तब्दील करने में मदद कर रही है। जब तक हम इस पहलू को नहीं समझेंगे तो हम इन चीज़ों को समझ नहीं सकते। मैंने एक काम सीखने के लिए, समझ लीजिए, ये जितना भी अलूम है, जो भी हम गुफ्तगू कर रहे हैं, ये मैंने अपने शौक़ के लिए सीखा है। ना मैंने किसी लालच के तहत सीखा, ना समझा। इसको सिर्फ शौक़ के लिए कि जो मैंने बुज़ुर्गों की जब अपनी किताबें पढ़ी, कि हमारे बुज़ुर्गों के जो वाक़यात हैं, जितने भी अलूम हैं, वो रूहानियत से लेकर और मुख्तलिफ़ अलूम, जो साइंस, हर चीज़ हमारे बुज़ुर्गों ने हमको दी है, लेकिन हमने कभी उस तरफ जाने की कोशिश नहीं की है। तो आज जो गैर मुल्की लोग हैं, जो कि यूरोप के लोग हैं, इस पर बहुत काम करते हैं और उनके पास जो इल्म है वो हमारे बुज़ुर्गों का दिया हुआ है, जिसमें जो है बहुत सारे बुज़ुर्ग हैं जो अभी नाम ज़हन से उतर रहा है, जैसे आएगा फिर मैं इंशाल्लाह आगे बात करूँगा। तो जो तारीख़ इब्न खुल्दून में वाक़यात हैं और दीगर हैं, जो कि इसके जो बानी पेशवा हैं इल्म के, जिन्होंने शोरे का तेज़ाब किया और मुख्तलिफ़ तेज़ाबों को हमें दिया बनाकर, जिस पे आज जो सोने की फ़ील्ड है वो उस पर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, और दीगर अहबाब जो तेज़ाबों से काम करते हैं, जहाँ जहाँ तेज़ाबात इस्तेमाल होते हैं तो उन चीज़ों को किया जाता है। बरकैफ़ हम आते हैं अपने तीसरे और आखिरी इस सब्जेक्ट को, यानी कि पहले हमने ताज़ाबी पारा बनाया, फिर हमने जस्त की दाब बनाई, अब हम नीले पारे की गोली बनाएंगे, जिसको मकबूले बाज़ार कहते हैं। नीले पारे की गोली, मकबूले बाज़ार का जो लफ्ज़ है, मकबूले बाज़ार जो वो चीज़ होती है कि जो चीज़ बिक जाए, बाज़ार के अंदर सेल हो जाए, हर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको मुकम्मल लेबॉर्ट्री टेस्ट कराकर, जो भी चीज़ आपने बनाई है, जो मेटल आपने बनाया है, तो वो आपका जो मयार है वहाँ पर वो पूरी उतरे। ये याद रखिए कि किसी को धोखा, फ़रेब और चीट के साथ नहीं होना चाहिए। ये याद रखिए, हमने मरना है और मरने के बाद जवाब देना, ही हमेशा याद रखिए। तो हमने लालच के तहत कोई गलत चीज़ बनाकर किसी को दे दी तो उसका भुगतान हमें देना पड़ेगा और हमें आने वाली नस्लों को भी देना पड़ेगा। जो काम करें सच्चाई के साथ करें, लगन के साथ करें, पहले उसको सीखें, अच्छे तरीके से समझें और फिर उसके अंदर हाथ डालें। इस नुस्खे के जो अज्जा हैं वो 3 हैं। नंबर 1 5 तोले पारा है, नंबर 2 पर 5 तोले नीला थोथा है और नंबर 3 पर 10 तोले नमक शीशा है। नमक के अंदर हमारे जो खुर्दनी नमक है उसमें 2 नमक इस्तेमाल होते हैं जो कलर वाइज होते हैं। एक जो होता है लाहौरी नमक कहलाता है, जो कि थोड़ा सा वाइट और ब्राउन कलर का होता है, और जो नमक शीशा होता है ये बिल्कुल वाइट होता है, शीशे की तरह होता है। तो ये वो आपने लेना है जो शीशे की तरह वाइट होता है। 5 तोले पारा, 5 तोले नीला थोथा और 10 तोले नमक शीशा। अब इसको बनाने का तरीका थोड़ी सी तफसील है, इसमें हम जाएंगे जल्दी से क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। बनाने का तरीका, एक कढ़ाई जब भी इस्तेमाल होगी इन चीज़ों में लोहे की कढ़ाई इस्तेमाल होगी, याद रखिए। इसमें 50 ग्राम नमक डाल दें और इसमें छोटा सा गढ़ा करके, यानी कि नमक का गढ़ा बना दें, उसमें 25 ग्राम नीला पीस कर डाल दें और इसमें इस गढ़ा, इसको भी फिर गढ़ा करें और इसमें 50 ग्राम पारा डाल दें।
जो आपने लिया है, पारे को मुसफ़ा कर लें। मुसफ़ा करने का तरीका सब लोग जानते हैं, ठीक है। साफ़ कर लें, जो उसमें गलाज़तें वगैरह वो पाक हो जाए। और ऊपर 25 ग्राम फिर नीला डाल दें जो आपके पास पिसा हुआ मौजूद है। और ऊपर 50 ग्राम नमक डाल दें जो नमक शीशा है। इसकी ढेरी सी लगाकर हल्का दबा दें और इसके बाद इस पर प्याला उल्टा रख दें, ठीक है। उल्टा जब प्याला मवाद में रख दें, फिर कढ़ाई को उठाकर चूल्हे पर रख दें और प्याले पर हाथ रखकर इसमें 2 लीटर पानी डाल दें। पानी डालने के बाद प्याला आहिस्ता से उठा लें। नीचे इतनी आग रखें जितनी आग पर हम सालन रोटी यानी कि धीमी आंच रखनी उस पर पकाएं और इसको पकाएं। जब पानी 1 पाव रह जाएगा तो पानी सुर्ख तांबे की तरह हो जाएगा, इसका कलर उसके अंदर आ जाएगा। ठंडा करके इसमें पानी डालकर गुसल इसका देते जाइए और आपका पारा नीचे मक्खन की तरह पड़ा हुआ होगा। बाज़ दफ़ा पारा लोहे की कढ़ाई में भी लगा होगा, वो आप उसको खुरच कर इसकी गिरा बना लें और फिर खरल में ले आएँ। खरल कहते हैं जो कि हम हिकमत में इस्तेमाल करते हैं, वाइट रंग की चाइना है जिसमें हम रगड़ाई करते हैं। इसको चम्मच के साथ खुरच लें और इसको खरल में डालकर आधा चम्मच नशादर ठीकरी, जो नशादर होता है, उसको पीस लें। पीसी हुई डालकर पानी का छींटा मारकर खर करके 10 मिनट कर गुसल दें। इस तरह से गुसल देते जाइए। इसके अंदर का जो लोहा खा के आया है वो भी निकल जाएगा और पारे का कलर सुनहरी मानिद होना शुरू हो जाएगा, सुनहरी कलर का हो जाएगा। 5 से 7 गुसल देने के बाद इसको कपड़े से निचोड़ लीजिए तो ये आपकी गोली बन जाएगी। तो इसको जब कपड़े में से छानेंगे तो जो कच्चा पारा होगा वह निकल जाएगा, अलग हो जाएगा, उसको महफूज कर लें। और जो हार्ड गिरा होगी वो सख्त हो जाएगी और वो कपड़े में रह जाएगी। इसकी 6 ग्राम की गोलियां बना लें, यानी कि इसकी जो जितना भी पारा आपके पास 50 ग्राम मौजूद है, 6-6 ग्राम की गोल गोलियों की बजाय बेहतर ये होता है कि आप टिकिया नुमा चाहे बना लें और उसमें सेंटर में चाहे सुराख भी कर सकते हैं, जो हार्ड हो कपड़े में रह जाएगी। 6 ग्राम की बना लें। 3 दिन अच्छी तरह खुश कर लें। इसको नींबू के पानी में रख दें, ठीक है। नींबू के पानी में जब आप इसको रखने के बाद आपने रेत जंतर प्याली लेनी है और 25 ग्राम नशादर ठीकरी और 25 ग्राम गंधक आंवला सार लें और इन दोनों को अलग अलग पीस कर खूब यकजान कर लें, गुबार की मानत कर दें। आधा सफूफ प्याली में नीचे बिछाएं और आधा ऊपर वो जो टिकिया या गोली बनाई उसके ऊपर रख दें और ऊपर डाल दें। दूसरा प्याला उलट दें, उसके ऊपर रख दें। 2 चोपी आग 12 घंटे पकाएं। उसको हल्की आंच कहते हैं, ठंडी आग जो होती है। जलाने के बाद मवाद जो है आपका वो सारा जल जाएगा, गोलियां निकाल लें। फिर 25 ग्राम नशादर और 25 ग्राम गंधक डालकर 12 घंटे फिर पकाएं। ये दूसरा अमल है। इसी तरह आपने 3 अमल करेंगे तो ये आपकी यहाँ पर गोलियाँ तैयार हो जाएंगी, स्याह रंग की हो जाएंगी। ये ना ही चरख खाएंगी, यानी कि ये चरख नहीं खाएंगी, भट्टी पे गलाएंगे तो गलेंगी नहीं। पारे की गोलियाँ उड़ती हैं, ये कायम हो चुकी हैं, ये उड़ेगी नहीं। अब आपने इसमें 50 ग्राम गाय का या भैंस की हड्डियों का रोगन लेना है, नली लेनी है और एक चीनी के कप में आधा रोगन नीचे डालें। और रोगन से मुराद ये कि जो नलियाँ आप लेंगे, जो चाहे वो गाय की हैं या उसकी हैं, तो वो जो है उसके जो नली जो आप गर्म करते हैं तो वो तेल बन जाता है, ऑयल बन जाता है। इसके ऊपर 10 ग्राम सुर्ख काही यानी कि सोडियम डाइक्रोमेट हवा में जो तेल हो जाती है वो भी बिछा दें और ऊपर गोलियां रख दें। फिर ऊपर 10 ग्राम सुर्ख काही और आधा रोगन ऊपर डाल दें। इसको बंद करके गिले हिकमत करके, यानी कि गिले हिकमत जो की जाती है सबको मालूम है, ज़मीन का रख कर, यानी कि ज़मीन के ऊपर रखें आप और ऊपर से 2 किलो ओपनों की आग दे दें। ठंडा करके निकाल लेंगे। जो गोलियां सड़ थी, जो पहले गल नहीं रही थी, यानी कि वो आग पर पिघल नहीं रही थी, टूट जाएगा, संड इसका टूट जाएगा और गोली तेजाबी लेबॉर्ट्री पास भी हो जाएगी और गल भी जाएगी। अब यहाँ से निकालकर जस्त की दाब में इनको पका लें। आपने जस्त की दाब में ये गोलियाँ रखकर ये दाबू आधा नीचे आधा ऊपर देकर इसके ऊपर से 5 किलो उपलों की आग दे देंगे तो ये गोलियां चरखशुदा गोल्डन कलर की निकलेगी, सुनहरी कलर की। अब ये गोलियां निकालकर चरख दें, इंशाल्लाह ताला गोलियां 24 कैरेट की होंगी। ये पूरा अमल था जो कि आपको तरतीबवार बता दिया गया है और ये इसके जो लिखी हुई तहरीर है वो भी साथ साथ इंशाल्लाह डाल दी जाएगी। जो लोग भी इसको देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, ताकि
अब आदमी मौजूद है, उसने हर तरीके से आपको चीज़ बता दी। अगर कोई भी बात समझ में ना आए तो वो व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। 0345215187 हमारा नंबर है। मैं आपसे मुखातिब हूँ सैयद रियाज अहमद कादरी, कराची पाकिस्तान से। खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें। जो कुछ भी करें अपने बलबूते पे कीजिएगा, अपनी समझ से कीजिएगा, वरना नहीं कीजिएगा। और इस पर पैसा मत लगाएं। ये वो दुनिया का याद रखें, वाहिद इल्म में जिसमें नुकसान 100% होता है, ये याद रखें। फिर ये आप चीज़ को समझते हैं और अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अगर हमारे मुकद्दर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लिखा है वो आपको अता फरमाए, आपको भी, हम सबको भी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।